Hello everyone, myself Anurag Singh. So today I'm going to take a very important class. This class is on major defense exercises. So जितने भी एग्जाम्स में डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या डिफेंस एक्सरसाइजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So let me introduce myself. My name is Anurag Singh. I have secured around 4,000 rank in CLAT, AIR 13th in MHCT law, AIR 22 in JMI law, and 89.92 percentile in CUET. Currently, I am pursuing my BA LLB at Government Law College, Mumbai. This is my Telegram channel, Udgam Law with Anurag. Join this channel to get regular updates of the classes as well as the topics from The Hindu that I send on the channel regularly, and words from Word Power Made Easy, Legal Magazine, and Legal Term. These things I send daily on this channel. Okay, so join this channel to get all these benefits. So let's start. So आज की क्लास है ये मेजर डिफेंस एक्सरसाइज के ऊपर जो इंडिया करता है वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ. ओके, जितने भी कंट्रीज हैं सारे साथ. और कुछ ऐसी भी एक्सरसाइज हैं जो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हैं जिसमें ढेर सारी कंट्रीज पार्ट लेती हैं वर्ल्ड की. ओके, सो दिस इज द मैप ऑफ वर्ल्ड. ये वर्ल्ड मैप है. इसमें ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया इज हियर. ओके, और ये सारी कंट्रीज हैं. आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेस इंडिया के साथ करती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो पहला है आपका इंडिया और यूएस. यूएस एक मेजर वर्ल्ड पावर है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस या डिफेंस एक्सरसाइजेस के लिए. तो लेट्स स्टार्ट. तो ये इंडिया इनके साथ जो पहली एक्सरसाइज करता है वो करता है युद्ध अभ्यास. ओके, युद्ध अभ्यास. युद्ध अभ्यास स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 2002 में और 2023 में इसका 19th एडिशन था. 19th एडिशन. और ये हुआ कहाँ है? ये हुआ है अलास्का में. अलास्का एक यूएस की स्टेट है, वहां पर ये डिफेंस एक्सरसाइज हुई है. ओके, दूसरा है वज्र प्रहार. ये भी आर्मी की एक्सरसाइज है. ओके, ये स्टार्ट हुई थी 2010 में. ओके, इसका जो 14th एडिशन था, 14th एडिशन ये हुआ है नवंबर 2023 में. ओके, और ये हुई कहां पे है? ये हुई है उमरोई में. उमरोई एक मिलिट्री का बेस है हमारे इंडिया का, वहां पे. ये मेघालय में है. ओके, मेघालय. तो ये यहां पर हुई है. ओके, सो ये जो दोनों आर्मी की एक्सरसाइज हैं जो इंडिया यूएस करते हैं, एक हुई है आपकी अलास्का में, दूसरी हुई है आपकी उमरोई में. ये यूएस में हुई है, ये इंडिया में हुई है. रेडी? जो हमारी नेवी की एक्सरसाइजेस होती है जो हम यूएस के साथ करते हैं, उसका नाम है मालाबार. ओके, सो ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1992 में. ओके, पहले ये बाइलेटरल एक्सरसाइज थी, बाइलेटरल. लेकिन 2007 में, केवल 2007 में इसमें दो और कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी. वो थी जापान और दूसरी थी ऑस्ट्रेलिया. ओके, केवल ये 2007 में पार्टिसिपेट किए थे. फिर आगे चल के क्या हुआ कि 2015 में जापान ने मालाबार को परमानेंटली ज्वाइन कर लिया. ओके, एंड 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया. गेटिंग? तो ये फिर ऐसा हो गया कि ये क्वाड कंट्रीज की मिलिट्री एक्सरसाइज है. क्वाड. गेटिंग? क्वाड मतलब इंडिया, वैसे जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये कंट्रीज. आपको मैं से रफ बना दे रहा हूँ. मतलब ये आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है. ओके, यहाँ पे
इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सारी चीजें बन जाएंगी यहाँ पे। गेटिंग? तो इंडिया, यूएस, यहाँ पे है जापान और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो इन चारों ग्रुप्स का, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ओके, सो इन चारों ग्रुप्स का ये क्वाड बन गया। ओके, और ये आपको दिख रहा होगा कि ये साउथ चाइना सी पैसिफिक के बीच में ये अपनी ज्यादातर एक्सरसाइज करते हैं। गेटिंग? तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो तीसरा हम करते हैं एयरफोर्स के साथ, वो उसका नाम है कोप इंडिया। ओके, जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएस के बीच में। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, और ये कोप इंडिया स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2004 में। ओके, और इसका जो सिक्स्थ एडिशन हुआ है, इसका जो सिक्स्थ एडिशन हुआ है, ओके, ये कहां पे हुआ आपका? ये कलाई कोंडा में हुआ है। दिस इज कलाई कोंडा। ये कहां पे आपका? ये आपका है आगरा में। ओके, सो यहाँ पे इंडिया और यूएस की एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज हुई है। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा न्यूज में आती है, क्योंकि अभी ये हिमाचल में कर रहे थे, उसके पहले ये उमरोई में किए हैं। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। अब अगली कंट्री है इंडिया और फ्रांस। इंडिया के साथ फ्रांस के बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशन हैं। इस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा रिलेशंस ऊपर गए हैं। सो दिस थिंग यू शुड नो। इनके साथ हम तीनों एक्सरसाइज करते हैं, आर्मी की भी करते हैं, नेवी के भी करते हैं और एयरफोर्स की भी करते हैं। तो जो हम आर्मी की एक्सरसाइज करते हैं, यह है एक्सरसाइज शक्ति। शक्ति के नाम से इंडिया और फ्रांस की आर्मी की एक्सरसाइज होती है। ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2011 में। गेटिंग? और इसका जो सिक्स्थ एडिशन है, ये 2021 में हुआ था। ये हुआ था फ्रांस में। ओके, उसके बाद ये एक्सरसाइज अभी नहीं हुई है। गेटिंग? और जो हम नेवी की एक्सरसाइज करते हैं इनके साथ, उसका नाम है वरुणा। ओके, ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1993 में। इसका जो 21st एडिशन है, ये हुआ आपका 2023 में हुआ है। ये कहां पे हुआ है? वेस्टर्न सीबोर्ड में हुआ है। वेस्टर्न सीबोर्ड। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी इंडिया और फ्रांस की, तो दिस थिंग यू शुड नो। और तीसरा जो इनके साथ करते हैं हम एयरफोर्स की, उसका नाम है एक्सरसाइज गरुड़। ओके, गरुड़ के नाम से करते हैं। ये स्टार्ट कब हुई थी आपकी? ये स्टार्ट हुई थी 2003 में। और जो इसका लेटेस्ट है वो है गरुड़ 7। गरुड़ 7 ये कहां पे हुई है आपकी? ये हुई है जोधपुर में। ओके, इसमें पार्ट कौन कौन लिया था? इसमें पार्ट ली थी इंडिया की इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स। तो इनकी एयरफोर्स का नाम है एयर एंड स्पेस फोर्स। अब कंट्रीज क्या कर रही हैं कि अपना एक एयरफोर्स इनके पास होता है। ओके,
फॉर नॉर्मल कॉम्बैट। अब एक अपनी स्पेस फोर्स बना रही हैं कंट्रीज, क्योंकि आपको पता होगा कि अब जो वॉरफेयर होता है वो नॉर्मली नहीं होता कि हम इधर से बम फेंक रहे हैं, इधर से बम फेंक रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं होता। अब लोग सैटेलाइट से भी लड़ते हैं। सैटेलाइट होती है आपकी स्पेस में, ये इससे लड़ते हैं। तो इसीलिए कंट्रीज क्या कर रही है, अपनी एक स्पेस फोर्स बना रही है जो इन सारी चीजों को टैकल करता है। जैसे यूएवी हो गया, सैटेलाइट्स हो गई, ओके, जो आईसीबीएम्स होते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होती हैं। तो इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए अब कंट्रीज स्पेस फोर्स बनाने लगी हैं अपनी, ओके। कुछ कंट्रीज क्या करती हैं कि उनके पास आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, वो अलग से स्पेस फोर्स बना देते हैं अपनी। पर जिन कंट्रीज के पास ज्यादा बड़ा बजट नहीं होता है, वो क्या करती हैं कि अपनी एयरफोर्स और स्पेस फोर्स को कंबाइन कर देती है, जैसे फ्रांस ने किया है। ऐसे इंडिया भी करना चाहता है। इंडिया भी चाहता है कि वो अपनी एयरफोर्स को और एक जो नई फोर्स बनेगी स्पेस फोर्स, उन दोनों को हम कंबाइन कर दें। पर यूएस में अलग है, यूएस में उनकी अलग स्पेस फोर्स है, चाइना की अपनी अलग स्पेस फोर्स है, गेटिंग, क्योंकि उनके पास बजट बहुत है, पैसा बहुत है, तो इस वजह से वो अपनी एक अलग से भी स्पेस फोर्स बना लेते हैं, गेटिंग। सो अब दूसरी कंट्री चलते हैं, इंडिया और जापान। जापान एक बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंट्री इंडिया का, ये पैसिफिक ओशन के पास में है, पैसिफिक, गेटिंग। सो दिस थिंग यू शुड नो। इंडिया के साथ इनकी जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2018 में, ओके। इसका जो 4th एडिशन हुआ है अभी 2023 में हुआ है, 4th एडिशन। ये कहां पे हुआ है? ये हुआ है आपका कैंप इमाजू, कैंप इमाजू जापान में, ओके। ये 2018 में शुरू हुई, 4था एडिशन था इसका 2023 में, 4th एडिशन, और कैंप इमाजू में हुआ है जापान में, ओके। जो इनकी नेवी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है जिमेक्स, जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका नाम है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ओके। ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2012 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसका वो है 7th एडिशन। ये 2023 में हुआ था। कहां पे हुआ था? विशाखापट्टनम में। इसको वाइजैक भी बोलते हैं, गेटिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में वाइजैक बोलते हैं, और पूरा नाम इसका है विशाखापट्टनम। यहाँ पे इंडियन नेवी का बहुत ही बड़ा बेस है विशाखापट्टनम में, गेटिंग, ऑन इंडिया ईस्टर्न कोस्ट, गेटिंग। तो यहाँ पे जिमेक्स हुआ था, सॉरी। जो इंडिया के साथ हमारा, जापान के साथ हमारा एयरफोर्स का जो एक्सरसाइज है उसका नाम है वीर गार्डियन, गेटिंग। इसका भी फर्स्ट एडिशन ही 2023 में हुआ है, ओके। और ये हुआ कहाँ है? ये हुआ है जापान में, और इसकी स्टार्टिंग डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट किस दिन हुई है? तो ये हुई है इंडिया के रिपब्लिक डे पे स्टार्ट हुई है, मतलब 26 जनवरी 2023। इसका रीजन स्टार्ट होने का क्या है कि हम इंडिया और जापान की क्लोजनेस और बढ़ाना चाहते हैं, गेटिंग। चाइना के बढ़ते प्रेजेंस की वजह से जो उसकी एनिमी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गई और जापान हो गई, इन्होंने क्या किया कि हम अब अपनी एयरफोर्स की भी जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हमें अगर जरूरत आने वाली हो या जरूरत आन पड़े तो हम दोनों अच्छे से कोलैबोरेट करके फाइट कर सकें। ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है, पर इसीलिए ये सारी डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, ओके। कि वॉर के टाइम पे कैसे दोनों कंट्रीज की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स कैसे ऑपरेट करेंगी, मिलकर कैसे ऑपरेट करेंगी,
गेटिंग? तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये एक्सरसाइज अभी 2023 में स्टार्ट हुई है। गेटिंग? सो अब दूसरी कंट्री चलते हैं, कौन सी है? ये ऑस्ट्रेलिया। दिस कंट्री इज पार्ट ऑफ क्वाड। क्वाड की कंट्री है ये। ओके, इनके साथ हम केवल आर्मी और नेवी एक्सरसाइज करते हैं। तो आर्मी की एक्सरसाइज है, उसका नाम है ऑस्त्रा हिंद। ये स्टार्ट कब हुई है? ये स्टार्ट हुई आपकी 2022 में, बहुत ही ज्यादा अभी जल्दी स्टार्ट हुई है। इसका जो पहला एडिशन था वो 2023 में था, फर्स्ट एडिशन। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था इंडिया के राजस्थान में। और जो 2023 में इसकी जो एक्सरसाइज हुई है वो आपकी हुई है पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया। गेटिंग? सो इसका भी केवल 2 एडिशन हुआ है, 2022 2023, दोनों को मैंने आपको बता दिया। जो नेवी के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं इसकी ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसका नाम है ऑस इंडेक्स। ओके, ये स्टार्ट हुई थी आपकी, स्टार्टेड इन 2015। इसका जो 5th एडिशन हुआ है, अभी जो इसका लेटेस्ट एडिशन है, 5th एडिशन है इसका। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ आपकी सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया। गेटिंग? और कौन सी मिलिट्री मल्टीलेटरल नेवी एक्सरसाइज में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पार्ट लेते हैं? उसका नाम है मल्टीलेटरल, उसका नाम है मलाबार। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगली कंट्री जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मलक्का स्टेट पे है। गेटिंग? मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड के ट्रेड में। ओके, और चाइना का जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है वो होता है मलक्का स्टेट के थ्रू, चाइना का। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। तो इनके साथ जो हमारी आर्मी की साइज होती है उसका नाम है गरुड़ शक्ति, जो इंडिया इंडोनेशिया दोनों मिलकर करते हैं। इसका जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्ट कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 2012 में। गेटिंग? इसका जो लास्ट एडिशन है वो हुआ है 2023 में। गेटिंग? ये कौन सा एडिशन था? ये था 8th एडिशन। ये हुआ कहाँ है? ये इंडोनेशिया में ही हुआ है। दिस थिंग यू शुड नो। और इंडिया और इंडोनेशिया की 2 बाइलेटरल नेवी की एक्सरसाइज होती है। ओके, बाइलेटरल मतलब 2 कंट्रीज। ओके, मैं बता दे रहा हूं आपको, बाइलेटरल मतलब 2 कंट्रीज। जो मल्टीलेटरल बोलते हैं में मेनी कंट्रीज। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। इसका एक नाम है इंडो कॉर्पेट। ओके, इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट, इसको कहते हैं जॉइंट पेट्रोलिंग के लिए होता है। ओके, सो ये कहां पे हुई आपकी? ये हुई है, इसकी स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2002 में। गेटिंग? इसका जो 38th एडिशन है, लेटेस्ट इसका है 38th एडिशन, ये हुआ था 2022 में। ओके, और ये हुआ कहां था? ये हुआ था आपका अंडमान सी में हुआ था। गेटिंग? तो अंडमान सी में इसका 38th एडिशन हुआ था। देख रहे हो कितना
ज्यादा कितनी ज्यादा पुरानी एक्सरसाइज है ये। और जो दूसरी एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति, ये आपकी स्टार्ट कब हुई थी? ये हुई थी आपकी स्टार्ट 2018 में। ओके, इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 4th एडिशन 2023 में। ये हुई कहां पे है? ये हुई है साउथ चाइना सी में। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो, साउथ चाइना सी जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं, आसियान, नो एशियन नहीं, आसियान, जितनी भी आसियान कंट्रीज हैं, ये जो ज्यादातर एक्सरसाइजेस करती हैं वो साउथ चाइना सी में करती हैं। गेटिंग? क्योंकि ज्यादातर एशियन कंट्रीज का जो डिस्प्यूट है वो चाइना से बहुत ज्यादा है। ओके, ज्यादातर कंट्रीज का डिस्प्यूट चाइना के साथ। ओके, तो इसलिए वो अपनी जितनी भी डिफेंस की एक्सरसाइज करती हैं वो साउथ चाइना सी में ही करती हैं, साउथ चाइना सी। सो दिस थिंग यू शुड नो। अगली कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, यूके। इसके साथ भी हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं। सो पहला जो है वो है आर्मी का, उसका नाम है अजय वॉरियर। ओके, ये स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट हुई थी आपकी 2013 में। गेटिंग? 2013। इसका जो लेटेस्ट एडिशन था वो था 7th एडिशन, ये 2023 में हुआ है और ये यूके में हुआ है। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। दूसरा जो है एक्सरसाइज कोनकान, ये नेवी की एक्सरसाइज है। इंडिया और यूके नेवी पार्टिसिपेट करती हैं। ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुआ था आपका 2004 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 2023 में हुआ है। गेटिंग? ये कहां हुई है? ये हुई आपकी अरेबियन सी में हुई है। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। ये एक्सरसाइज एनुअली होती है। ओके, एनुअली मतलब हर साल, एवरी ईयर। ओके, एक होता है एनुअल, आपको बता दे रहा हूं कैसे होता है। एक होता है एनुअल मतलब एवरी ईयर। एक होता है बाई एनुअल मतलब 2 times इन अ ईयर। एक होता है बाइनियल मतलब इसको कहते हैं एक बार 2 साल में, मतलब 1 time इन 2 year। ओके, सो यू शुड नो दिस थिंग। जो एयरफोर्स के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इंद्रधनुष, एक्सरसाइज इंद्रधनुष। ये स्टार्ट कब हुई थी? ये हुई थी 2006 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो हुआ था 2020 में। वो था इसका 5th एडिशन। ये हुआ कहां था? प्लेस, तो ये हुआ था आपका हिंडन एयरपोर्ट पे, हिंडन एयरवेज। ये कहां पे आपका? यूपी में है, गाजियाबाद में। ओके, गाजियाबाद यूपी में है हिंडन एयरवेज। तो वहां पर इंडिया और यूके की
एयरफोर्स ने मिलकर एक्सरसाइज इंद्रधनुष में पार्टिसिपेट किया था। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट है हमारा रशिया के साथ। ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली कंट्री है और हमेशा न्यूज में रहता है ये। क्यों न्यूज में रहता है? क्योंकि वेस्ट के एकदम अगेंस्ट है ये, वेस्ट के एकदम अगेंस्ट है और अभी वॉर की वजह से बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। तो इनके साथ जो हमारी आर्मी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इंद्र। ओके, ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2003 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन था वो था 12th एडिशन। ये कब हुआ था? ये 2021 में हुआ था। और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ थी? ये होता है वोल्गोग्राड में। वोल्गोग्राड, वोल्गोग्राड ये कहाँ पे? ये रशिया में है। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद तो वॉर हो गई, फिर ये एक्सरसाइज अभी बंद है। और 2017 में इंडिया और रशिया ने मिलके एक्सरसाइज इंद्र 17 किया था। एक्सरसाइज इंद्र 17। ओके, उसके बाद ये एक्सरसाइज नहीं हुई है। उस टाइम पे ये हुई थी। So this thing you should know. रशिया का एक मिलिट्री अलायंस भी है, यहीं पे बता दे रहा हूं। रशिया का एक मिलिट्री अलायंस, उसका नाम है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। गेटिंग? रशिया भी एक सुपर पावर है डिफेंस के मामले में, पर इनका जो ये सिक्योरिटी अलायंस है ये अब डेड हो चुका है। आपको पता होगा यूएस का भी एक सिक्योरिटी अलायंस है, उसका नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक तरफ नेटो है, एक तरफ CSTO। इसमें कंट्रीज बढ़ रही हैं और इसमें कंट्रीज कम हो रही हैं। रीजन क्या है? इसमें रशिया सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज बड़ी बड़ी हैं। इसमें यूएस तो सबसे बड़ा है, बाकी और भी सारी कंट्रीज हैं। तो इस वजह से ये सारी कंट्रीज, यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर चुकी हैं और इससे कंट्रीज निकल रही हैं। अभी जो लेटेस्ट इसकी कंट्री जो निकलने वाली है उसका नाम है आर्मेनिया। आर्मेनिया ने कहा है कि हम इस सिक्योरिटी अलायंस को छोड़ देंगे क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें रशिया एकदम न्यूट्रल है। रशिया इज नॉट हेल्पिंग अजरबैजान टू फाइट दिस वॉर, क्योंकि रशिया ऑलरेडी अभी उलझ चुका है यूक्रेन में। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट वी विल लीव दिस सिक्योरिटी अलायंस एंड वी विल अलाइन विद सम अदर कंट्री। और वो अलाइन किससे करेंगे? वो इनसे अलाइन करेंगे। गेटिंग? सो ये चीज अभी न्यूज में है, इसलिए मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा चाइना के साथ ही हमारी एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ। गेटिंग? ये स्टार्ट कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 2007 में। गेटिंग? इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 8th एडिशन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2019 में। कहाँ पे? उमरोई, मेघालय। उसके बाद 2020 में, मई 2020 में क्या हुआ था? गलवान क्लैश, जिसमें हमारे
20 सोल्जर्स डाइड। और चाइना के तो बहुत ही ज़्यादा, लगभग 150 प्लस हो गए थे, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं, कुछ कहती हैं 100 के आसपास। अब रिपोर्ट्स मत जाने, लेकिन चाइना की बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी इसमें। सो इस वजह से ये एक्सरसाइज अब बंद हो चुकी है। अब बॉर्डर टॉक्स होती हैं। बॉर्डर टॉक्स ये किस लिए होती हैं? ताकि 2020 के पहले की जो सिचुएशन थी उसमें दोनों कंट्रीज पहुंच सके। जो बॉर्डर के रिलेटेड इश्यूज थे जो 2020 के पहले थे, जहां तक वहां तक करने के लिए ये अब लगभग 15 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं, बॉर्डर टॉक्स। ओके, 15 राउंड्स ऑफ बॉर्डर टॉक्स। So this thing you should know. नेक्स्ट कंट्री हमारी श्रीलंका। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडियन ओशन में। वैसे तो वर्ल्ड स्टेज पे नहीं इंपॉर्टेंट है, पर इंडियन ओशन में इंडिया के पास होने की वजह से और जो चाइना के लोन की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। ओके, अभी इनसे बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसमें इंडिया ने इनको हेल्प किया था ऑफ $3.5 बिलियन गेटिंग। और इनका सबसे बड़ा जो बाइलेटरल क्रेडिटर है, बाइलेटरल क्रेडिटर जो लोन देने वाला होता है, वो भी चाइना है। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। इनका एक नेवल बेस है, या इनका एक पोर्ट था हम्बनटोटा, उसको चाइना ने 99 ईयर्स की लीज पर लिया है। ये किस ईयर में लिया था? 2019 में लिया था। सो दिस थिंग यू शुड नो। तो इनके साथ भी हमारी एक आर्मी एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ओके, ये स्टार्ट कब हुई थी? ये आपकी स्टार्ट हुई थी 2012 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 9th एडिशन। कब हुआ था? 2023 में। ये हुआ कहाँ था? पुणे। ये पुणे में हुआ था। ओके, इनके साथ जो हमारी नेवी की होती है वो है स्लिनेक्स। ये नेवी की एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंकन नेवी मिलके पार्टिसिपेट करती हैं। ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2005 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 10th एडिशन इन 2023। कहां पर हुआ था ये कोलंबो में हुआ था, कोलंबो पोर्ट, श्रीलंका। गेटिंग? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग यू शुड नो। जो नेक्स्ट कंट्री है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस है। इनफैक्ट जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया में वो है हमारा बांग्लादेश, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इनके साथ जो हमारी आर्मी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है संप्रति। गेटिंग? ये इसका स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2009 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 11th एडिशन। ये हुआ है 2023 में। ये कहां पे हुआ है? ये हुआ है उमरोई, मेघालय। संप्रति जो नेवी की एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश की,
वो है इंडिया बांग्लादेश कॉरपैट। ये होता है किस लिए? कॉम्बैट से रिलेटेड होता है। ये आपका कोस्ट गार्ड की साइज होती है, कोस्ट गार्ड की। ये कहाँ पे हुई थी आपकी? ये स्टार्ट कब हुई थी? 2019 में। 2019 में गेटिंग। और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 5th एडिशन 23 में। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। जैसे ये कहाँ हुआ था? इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बोलते हैं IMBL। मतलब जहां पर इंडिया और श्रीलंका का बाउंड्री है वाटर में, वहां पर ये एक्सरसाइज हुई थी। मतलब ये कहाँ पे हुई होगी? ये होगी आपकी बे ऑफ बंगाल में। ओके, ये बे ऑफ बंगाल में ही होगी। इनके साथ जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है टेबल टॉप, या इसको बोलते हैं बोंगो सागर। ये एयरफोर्स की है। और दूसरी जो होती है उसका नाम है बोंगो सागर। वो स्टार्ट हुई थी आपकी बोंगो सागर। वो स्टार्ट हुई थी 2019 में। वो हुई थी आपकी, उसका 4th एडिशन था। ये एयरफोर्स की है, ये नेवी की है। बोंगो सागर इज ऑफ नेवी। इसका 4th एडिशन था 2023 में। ये कहाँ हुई थी आपकी? ये हुई थी नॉर्थ ऑफ बे ऑफ बंगाल। ये नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में हुई थी। नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल मतलब IMBL के पास में ही हुई थी। यहीं पे ये फैक्ट, ये दोनों साथ में हुई थी। ये और ये दोनों साथ में ही हुई थी। इसका 5th एडिशन था, इसका 4th एडिशन था। सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट है इंडिया नेपाल। ये भी हमारा फ्रेंडली कंट्री है या नेबर कंट्री है। इसके साथ हम एक्सरसाइज करते हैं सूर्य किरण। ओके, ये शुरू कब हुई थी? ये शुरू हुई थी आपकी 2011 में। ओके, इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 17th एडिशन। ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। पिथौरागढ़। रीडिंग। ये भी कंट्री बहुत न्यूज में रहता है। रीजन न्यूज में रहने का, इनकी चाइना के साथ ज्यादा क्लोजनेस। और इनके जो फेमस PM थे KP शर्मा ओली, इनकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज बनता था। ये एकदम चाइना के एकदम फेवर में थे। ये एकदम चाइना से एकदम अलाइन करते थे ये। इस वजह से बहुत न्यूज में था रहती है कंट्री। ओके, वन थिंग आई वांट टू टेल यू। ओके, बता दिया। नेक्स्ट कंट्री हमारा थाईलैंड। ये बहुत फेमस कंट्री, आप लोग जानते होंगे इसको। थाईलैंड स्पेशली टूर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सो इनके साथ भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तीनों, आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की। जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है एक्सरसाइज मैत्री। ओके, ये कंट्री भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक्सरसाइज मैत्री जो है ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2006 में। ओके, जो इसका लेटेस्ट एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन वो था
2019 में इन थाईलैंड। उसमें इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाईलैंड आर्मी, ये दोनों ने मिलके इस एक्सरसाइज को किया था इन थाईलैंड। दूसरी जो एक्सरसाइज है नेवी की, उसका नाम है इंडो थाई कॉर्पेट। गेटिंग? ये नेवी की एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 2005 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 35th एडिशन इन 2023। कहां पे हुई है अरेबियन सी में। अरेबियन सी में नहीं हुई है, हाँ अरेबियन सी में एक्सरसाइज हुई है, अरेबियन सी में एक्सरसाइज हुई है। वेटिंग। और इसी का एक पार्ट हुआ है, नहीं बस इसका एक ही पार्ट हुआ है यहां पर, और दूसरा पार्ट जो इसका हुआ है वो है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर। तो इसके दो पार्ट्स हुए थे। ओके, जो नेक्स्ट है इसका एयरफोर्स का वो है एक्सरसाइज सियाम भारत। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। रॉयल थाई एयरफोर्स इसके साथ पार्टिसिपेट करती है इंडिया के साथ। और ये एक्सरसाइज कहां पे हुई थी? ये हुई थी आपकी 2017 में हुई थी। गेटिंग? उसके बाद ये अभी तक नहीं हुई है, केवल ये एक बार हुई थी 2017 में। नेक्स्ट करते हैं इंडिया और म्यांमार। ये न्यूज में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हुआ है कू। जो मिलिट्री जनरल उसका नाम है मिन ऑन लियान। ये है मिलिट्री जनरल, ओके, जिसने टेक ओवर किया है। और इनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनका नाम क्या था? आंग सैन सू ची। शी वॉज द फेमस पॉलिटिशियन। इनको अब इस समय जेल कर दिया गया है। उसकी वजह से इस पे बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं म्यांमार के ऊपर। पहले एक्सरसाइजेस बहुत टाइम से होती थी, पर अब ये बहुत टाइमली नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स हम कम कर रहे हैं। ओके, सो इसलिए ये कंट्री बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। और चाइना इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, चाइना। और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में जो इस समय थोड़ा सा बवाल चल रहा है, वो थोड़ा इमिग्रेशन की वजह से भी हो रहा है। ओके, जो वहां से लोग भाग के आ रहे हैं हमारे मणिपुर या इस कंट्रीज में। ओके, मणिपुरी स्टेट्स हमारे जो आ रहे हैं, मणिपुर, नागालैंड। सो इनके साथ हमारी जो आर्मी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इमेक्स। ओके, ये हमारा म्यांमार का होता है। जो दूसरा होता है हमारा वो है इमकोर। ओके, इमकोर शुरू कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 2013 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 8th एडिशन। कब हुआ था ये? 2019 में हुआ था। उसके बाद तो सैंक्शंस लगने शुरू हो गए, इसलिए वैसे नहीं हो पाए। ओके, दूसरा है इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज, बीलैट। ये कब शुरू हुआ था? ये 2019 में हुआ था, और ये एक ही बार हुआ। ये कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। गेटिंग? और इनके साथ एयरफोर्स की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। इंडिया और ओमान, ये वेस्ट एशियन कंट्री है। ये भी बहुत इंडिया की बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंट्री है। इसका एक पोर्ट इंडिया ने लिया है, उसका नाम है दुक्म पोर्ट। ओके, सो दुक्म पोर्ट इंडिया ने ले लिया है। इनके साथ जो हमारी आर्मी की एक्सरसाइज होती है वो होती है अल नगा। ओके,
ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 2015 में। इसका पहला एडिशन ओमान में हुआ था। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो हुआ है फोर्थ एडिशन 2022 में। ये क्या हुआ था? महाजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। फील्ड फायरिंग रेंज ये कहाँ पे है? यह है राजस्थान में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये है राजस्थान में। यहाँ पे इसका फोर्थ एडिशन हुआ है। गेटिंग? सो इस वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। दूसरा जो इनके साथ हमारा नेवी का एक्सरसाइज होता है उसका नाम है नजीम अल बहर। ये स्टार्ट हुआ था 1993 में। गेटिंग? इसका जो 13th एडिशन हुआ है वो हुआ है 2022 में। ओके, ये 3 फेज में होता है। एक इसका सी फेज होता है, एक इसका हार्बर फेज होता है और एक होता है डिस्जॉइंट फेज। 3 फेज में एक्सरसाइज होती है। ये आपकी अरेबियन सी में हुई थी। गेटिंग? सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है नजीम अल बहर। आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस कंट्री के साथ इंडिया करता है। नेक्स्ट इज एयरफोर्स का, तो उसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज। ईस्टर्न ब्रिज ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2009 में। गेटिंग? इसका 6th एडिशन 2023 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? जोधपुर, राजस्थान। This country is also very much important for India. Getting? नेक्स्ट, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज का हम एक्सरसाइज करते हैं। सारी नहीं, बस कुछ कंट्रीज का करते हैं। तो पहली कंट्री है इंडिया और कजाकिस्तान। इनके साथ हम केवल आर्मी की एक्सरसाइज करते हैं। उसका नाम है प्रबल दोस्तिक। ओके, सो इस कंट्री के साथ हम इसकी आर्मी एक्सरसाइज करते हैं। ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2016 में। गेटिंग? और इसका जो लेटेस्ट एडिशन था वो था 7th एडिशन इन 2023। ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी कजाकिस्तान में। जो सेकंड कंट्री जिसके साथ हम अपना आर्मी के एक्सरसाइज करते हैं वो है किर्गिस्तान। इनके साथ हम करते हैं एक्सरसाइज खंजर। खंजर ये स्टार्ट कब हुई थी? ये हुई थी 2003 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 11th एडिशन। कब हुआ था ये 2024 में हुआ था इन बकलो, हिमाचल प्रदेश। ओके, सो ये न्यूज में था। ये अभी 2014 में हुई है, लेटेस्ट हुई है अभी ये, तो इस वजह से ये न्यूज में थी। एक्सरसाइज खंजर किस कंट्री के साथ इंडिया करता है? तो वो कंट्री है किर्गिस्तान। ओके, दिस इज ए सेंट्रल एशियन कंट्री। ओके, और सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ हम अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए कौन से पोर्ट का यूज करते हैं? दैट इज चाबहार पोर्ट। ये कहां पे है? ये ईरान में है। और दूसरा जो हम इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं अपनी कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन कंट्री इंप्रूव करने के लिए, उसका नाम है INSTC। ओके, ये क्या करेगा? मुंबई से चाबहार, फिर
उसके बाद ईरान से होते हुए, अजरबैजान से होते हुए जाएगा मॉस्को, फिर वहां से यूरोप। गेटिंग? और यहीं से ईरान से ये फिर मुड़ के चला जाएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। ओके, सो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस समय इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, स्पेशली आईमैक, INSTC और स्विस कनाल। ये पूरे साल न्यूज में रहेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंडिया को यूरोप से जोड़ने का काम करते हैं। गेटिंग? एंड इंडिया इज साइनिंग FTAs, किस लिए? अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, टू इम्प्रूव ट्रेड। और ट्रेड बढ़ेगा तो क्या होगा, कंट्रीज का फायदा होगा, हर जगह हर कंट्री ग्रो करेगी। गेटिंग? तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में आती है। और इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बी इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। गेटिंग? सो इस वजह से ट्रेड टॉक्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, चाहे वो WTO हो या बाइलेटरली हो। और इंडिया और EU का के बीच में FTA होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मतलब टॉक्स तो चल रही हैं, बहुत जल्दी फाइनलाइज होने के चांसेस हैं। तो यू शुड नो दीज थिंग्स। अब कुछ और कंट्रीज जिनके साथ हम अपनी डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं वो है मंगोलिया, ये चाइना के जस्ट ऊपर वाली कंट्री है। दूसरी है वियतनाम, ये चाइना के नीचे है, साउथ चाइना सी के पास में। ये सिंगापुर, ये साउथ चाइना सी में, इनके साथ डिस्प्यूट है चाइना के साथ, इनके साथ भी चाइना का डिस्प्यूट है। तो इन चारों कंट्रीज के साथ चाइना के डिस्प्यूट्स हैं। ओके, लैंड डिस्प्यूट या वाटर डिस्प्यूट। तो इन चाइना की जो एनिमी कंट्रीज हैं इनके साथ इंडिया डिफेंस एक्सरसाइज करता है। ओके, सो पहली कंट्री है मंगोलिया, इनके साथ हम आर्मी की एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। गेटिंग? ये एक्सरसाइज स्टार्ट कब हुई थी? ये हुई थी 2004 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन था वो था 15th एडिशन। ओके, ये मंगोलिया में हुआ था। गेटिंग? सो यू शुड नो दिस थिंग। जो दूसरी कंट्री है, ये 15th एडिशन हुआ था इसका 2023 में हुआ था। जो दूसरी कंट्री है वियतनाम, इनके साथ हम विम बैक्स करते हैं, विन बैक्स। ये स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट हुई थी 2018 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 4th एडिशन। कब? 2023 में। ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था हनोई, वियतनाम। गेटिंग? जो नेक्स्ट कंट्री है सिंगापुर, इनके साथ हम नेवी एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है सिम्बेक्स। ओके, ये स्टार्ट कब हुई थी? ये हुई थी 1994 में। गेटिंग? इसका जो 30th एडिशन है ये 2023 में हुआ। ये कहां हुआ था? साउथ चाइना सी। ओके, इंडिया और सिंगापुर ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। सिंगापुर हमेशा इसलिए न्यूज में रहता है क्योंकि इनके चाइना के साथ हमेशा टसल होती रहती है। चाइना की जो कोस्ट गार्ड शिप्स होती हैं वो आके इनके शिप्स को डुबाने की कोशिश करती हैं। ओके, बहुत टॉर्चर करने की कोशिश करती हैं, इसलिए सिंगापुर हमेशा न्यूज में रहता है। इनके आइलैंड डिस्प्यूट्स है विद चाइना। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट कंट्री है मलेशिया, इनके साथ जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज, हरिमाऊ शक्ति। ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 2012 में। ओके, इसका जो लेटेस्ट एडिशन था वो था 4th एडिशन। कब हुआ है? 2023 में। एंड प्लेस, दिस इज उमरोई, मेघालय। गेटिंग? सो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट
ये चाइना की सारी एनिमी कंट्रीज का ही ग्रुप है, या इनके साथ ही हम पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, चाइना एनिमी कंट्री। ये कुछ इंडियन ओशियन कंट्रीज हैं जिनके साथ हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। पहला है मालदीव्स, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है आजकल, इकॉनमी थोड़ी सी इसकी डिस्टर्ब हो गई है। सो इनके साथ हम करते हैं इक्यूवेरिन। ओके, ये स्टार्ट कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 2009 में। इनका जो लेटेस्ट एडिशन था वो था 12th एडिशन इन 2023। ओके, ये कहां पे हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में जो सेशल्स के साथ हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं आर्मी की, उसका नाम है लेमितिए। ओके, ये स्टार्ट कब हुई थी आपकी? ये हुई थी 2000 में। ओके, जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 9th एडिशन। ये कब हुई थी? 2022 में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? सेशल्स में ही हुई थी। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। इन दोनों कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस थे, बस अभी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टसल चल रहा है मालदीव्स में। बाकी ये कंट्री बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इंडिया से। ओके, एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडियन ओशियन। अपनी ये आइलैंड्स की वजह से बहुत न्यूज़ में रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना अपनी इन्फ्लुएंस करना चाहता है इन कंट्रीज को बाय गिविंग लोन्स अंडर VRI, और बायलेटरल लोन्स भी देता है एट हाई इंटरेस्ट रेट। गेटिंग? सो इस वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं ये कंट्रीज, इंडियन ओशन कंट्रीज, पैसिफिक ओशन की कंट्रीज। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। कुछ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस होती हैं जो पूरे साल में होती हैं, मतलब साल में क्या, हर 2 साल में होंगी या हर 5 साल में होंगी, तो ऐसे होती हैं। तो पहली एक्सरसाइज है, उसका नाम है एक्सरसाइज रिम पैक, रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन कंट्रीज। ओके, ये पैसिफिक रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। इसमें पैसिफिक ओशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1971 में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 29th एडिशन इन 2024। ये हुई कहाँ पे है? हवाई कहाँ पे? USA में है। ओके, सो इस वजह से ये न्यूज में रहती है। रिम पैक। दूसरा है मलाबार। इसके लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ, मलाबार 4 कंट्रीज का होता है। कौन कौन सी? क्वाड कंट्रीज, USA, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। शुरू कब हुआ था? 1992 में। ओके, जो इसका लेटेस्ट एडिशन है 27th एडिशन, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, दूसरा है कोबरा गोल्ड। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1982 में। इसका जो 42nd एडिशन है ये हुआ है आपका 2023 में। कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। गेटिंग? नेक्स्ट जो है हमारा वो है संवेदना। ये किसको करता है? साउथ एशियन रीजन नेशंस करते हैं, पर ये एक्सरसाइज होती नहीं है, ये बंद हो गई क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट बहुत है। गेटिंग? डिस्प्यूट्स बहुत है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है वो होती है एक्सरसाइज मिलन। ये इंडिया करता है
विथ वर्ल्ड नेवीज, तो इसमें 40 प्लस नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, इस बार तो इसमें लगभग 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें रशिया भी पार्टिसिपेट करता है, इसमें यूएस भी पार्टिसिपेट करता है, और इसमें हम चाइना को नहीं बुलाते। रेडी? सो ये चीज है। ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1995 में। इसका लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? 12th एडिशन इन 2024। और हो कहाँ रहा है ये हो रहा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इसका लेटेस्ट एडिशन हो रहा है। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। ये जो साउथ एशियन रीजन वाली एक्सरसाइज थी ये 2018 में हुई थी। ओके, इसको HADR एक्सरसाइज भी बोलते हैं। मतलब HADR का फॉर्म क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। ओके, इसको हार्ड बोलते हैं। तो ये थी आपकी सारी डिफेंस एक्सरसाइजेस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं हर एग्ज़ाम्स में। जितने भी एग्ज़ाम्स में ये आती हैं डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में। ओके, इसमें आपको कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं, किस कंट्री के साथ होता है, कब होता है, ईयर क्या है मतलब, और कब ये स्टार्ट हुई थी। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। और इसमें ये इंडिया की एक्सरसाइज करती जितने भी हैं, मल्टीलैटरल भी हैं, और इंडिया जिन कंट्रीज से करता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको मेरे से अगर कुछ पूछना हो, कुछ डाउट्स हो, तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल दैट इज उद्गम लॉ विथ अनुराग। इस चैनल को ज्वाइन करिए। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मुझसे मेरे पास डीएम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से आप मेरे को डीएम करिए, अपने जो भी डाउट्स हो। अब वो डाउट्स आप सारे मुझसे पूछिए। ओके, एंड इफ यू लाइक देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे क्या होगा, आपको वीडियोस पता चल जाएंगी। ओके, सो डू दीज थिंग्स। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।